हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है कि इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं स्टडी वाइब एजुकेशन से, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशली काफ़ी लेक्चर सीरीज चलती हैं, शॉर्ट वीडियोस चलती हैं। आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर किसी और के ऊपर आप लेक्चर सीरीज चाहते हैं या फिर और भी कोई डिस्कशन हो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और उनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से अवेयर कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशंस डालते हैं और क्लासेस के अपडेट्स डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो विश्व हाथी दिवस क्यों इतना डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अनुसार हाथियों की संख्या भी जंगलों में कम होती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज जंगल में समथिंग समथिंग 5000 50,000 से कम एशियाई हाथी बचे हैं। मतलब इतना कम आंकड़ा रह गया है। जंगल एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और छोटे जीव जंतु बड़े जीव जंतु छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं और छोटों को उनसे बड़े, और पौधे से स्टार्ट होके कहानी बड़े जीव तक, हाथी तक चलती है। और शेर, चीता, ये सारे भी वहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डिस्कशन ऐसे टाइम पे हो रहा है, सॉरी, ये डिस्कशन ऐसे टाइम पे हो रहा है जहाँ पर हाथी का चर्चा की जा रही है। तो हाथी की चर्चा के लिए एक चीज़ ये भी देखी गई है कि एशिया के अंदर इतने कम हाथी रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या हमारी सरकारें उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है। सभी सरकारें और वर्ल्ड हेल्थ यूनेस्को द्वारा भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये एक पिक्चर यहाँ पर बताई गई है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रोल रखती हैं कि भाई जंगल का एनवायरनमेंट कैसा हो ताकि हाथी वहाँ पर रह सके। क्योंकि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसे अमूमन अमूमन 12 से 15 घंटे खाना होता है और काफ़ी टाइम वो सोते कम हैं, घूमते ज़्यादा हैं। और उन्हें स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है रहने के लिए, क्योंकि एरिया वहाँ से डिपेंड करता है कि वो अपने एरिया में घूम सके, आराम से यहाँ पर मूवमेंट कर सके। मूवमेंट को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर यहाँ पर, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ इसके अंदर। पेन कहाँ से? यहाँ से। ये इंक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि एशियाई 50,000 से कम रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर डिस्कशन करती है। ये चीज़ जो पिक्चर है, चीन के सियोन समाचार न्यूज़पेपर एजेंसी है, वहाँ पर हवाई जहाज के द्वारा जो तस्वीर ली गई है, ये है दक्षिण पश्चिमी चीन में। दक्षिण पश्चिमी चीन के अंदर ये है। और युआन प्रांत, हुआन नहीं, हुआन तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो गया अब, हुआन नहीं, यूहान प्रांत के अंदर की तस्वीर है। यूहान प्रांत की तस्वीर है। इस तस्वीर के साथ एक चीज़ और भी कही गई है, एशियन काउंट में खड़े हैं। मतलब ये क्या है कि ईशान का काउंटी ईशान काउंटी में खड़े हैं, ये कोई जगह है, उसके ऊपर बताई जा रही है। तो हाथियों की इतनी दुर्दशा पर ध्यान देते हुए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि 12 अगस्त को ही ये बनाया जाता है, क्योंकि उनकी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनके ऊपर किसी का आकर्षण नहीं जा रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेशन करते हुए विश्व हाथी दिवस मनाया गया है 12 अगस्त को। इस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि यह चीज़ बोली गई है कि भाई यहाँ पर अवैध शिकार, मतलब क्या है, लोग अवैध शिकार करते हैं। उन्हें उनकी खाल, उनके दांत काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, बाज़ार में काफ़ी मात्रा में बेचे भी जाते हैं। तो इस वजह से ये लोग उनको सेल कर देते हैं। आवास की हानि, मतलब जंगलों को काट काट कर मकान बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आवास की भी एक बड़ी हानि हो रही है। इन लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। मानव हाथी
संघर्ष, मानव और हाथी के बीच में संघर्ष हो रहा है कि भाई कौन ज़्यादा शक्तिशाली, कौन ज़्यादा अपना वर्चस्व बता रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर आई है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि अफ्रीका और एशिया के हाथियों में दोनों के लिए खतरा बनी हुई है। मतलब एशिया के अंदर जो हाथी हैं उनके लिए भी खतरा है, और अफ्रीका के जो हाथी हाथी हैं उनके लिए भी खतरा है। एशिया में अमूमन जंगलों में आग नहीं लगती है, अफ्रीका में अमूमन जंगलों में आग लगने का खतरा रहता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर सोची जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे यहाँ पर ये कहता है कि मार्च मार्च के अंदर की एक कहानी बता रहे हैं कि मार्च में आईयूसीएन ने अफ्रीकी वन्य हाथी, जिनका नाम यहाँ पर सेल लेक्स लेक्सोडोटा साइलोस्ट नाम से दिया गया है। इनका जो नाम है ये है, अफ्रीका के जो हाथी हैं उनका नाम बताया गया है। तो उनको गंभीर रूप से मतलब लुप्त, मतलब यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर आ गए, लुप्त होने की कंडीशन पर आ गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अफ्रीकी वन के जो हाथी हैं जिनका नाम ल्यूक ल्यूक्सोडोटा बताया गया है, ये लुप्त होने पर आ गए हैं। और अफ्रीका का सवाना हाथी, यहाँ पर सवाना हाथी एक सवाना घास के मैदान है या ऐसा कुछ है अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पर सवाना हाथी रहते हैं जिनका नाम भी लेक्सोटकुटा अफ्रीकन अफ्रीकन बताया गया है। तो उनको भी लुप्त होने की बात बताई जा रही है। और लाल सूची, रेड सूची जो होती है, रेड सूची वो होती है जिसके अंदर लुप्त होने की प्रजातियाँ रखी जाती है कि जिनका वर्चस्व खत्म होने वाला है। ठीक है, उन लोगों को वहाँ पर रखा गया है। तो इन सूचियों में इन दोनों हाथियों को भी रखा गया है, जहाँ पर एक और अफ्रीका के हैं, दूसरे भी अफ्रीका के हैं, और एशिया के भी मध्य मध्य में जितने हैं वो भी लुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर देखने का। यहाँ पर MOEFCC द्वारा, ये इंडिया की एक संस्थान है जो अ, वो हाथी की रक्षा के लिए और इकोलॉजिकल राउंड के बैलेंस को बताने के लिए इन्होंने काफ़ी वर्क करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर इन्होंने एक सिंबॉलिक बताया है, और एक चीज़ के साथ में इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर अकाउंट पर। तो एक बार उस वीडियो को अपन देखते हैं। साउंड में यहाँ कम कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर्स हैं, और काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई 12 से 15 घंटे इनको खाने ईटिंग के लिए चाहिए। 12 से 15 घंटे फैक्ट्स बता रहे हैं कि 12 से 15 घंटे इनको खाना चाहिए, जंगल में रहने के लिए चाहिए, काफ़ी जगह चाहिए, स्पेन टू एंड टूल्स, और काफ़ी कुछ ब्रीथिंग, स्मॉलिंग, टचिंग, और ये सारे साउंड्स इनके होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूज़ में ब्रीथ के लिए। और इनको जो एक टाइम पीरियड होता है बॉन्ड का, वो भी काफ़ी रहता है, 22 मंथ का रहता है पीरियड जिसमें जनरेशन क्रिएट होती है इनकी, 22 मंथ होता है अमूमन, यहाँ पर बताया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन के साथ में सिंबॉलिक दी गया है कि आप हाथियों की सेफ्टी के लिए वर्क कीजिए। या हाथी जो होते हैं वो आम इंसानों जैसे ही होते हैं, उनके साथ बिहेवियर बस यही है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, उनकी स्किन वगैरह सन से ख़राब हो जाती है, ये सारी चीज़ें भूल गई। तो ये सारा ट्विटर हैंडल पर डाला गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कि अफ्रीका के जो हाथी हैं, हाथी पूरी दुनिया के अंदर पारिस्थितिक तंत्र, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कही थी, पारिस्थितिक तंत्र और अर्थव्यवस्था में सामूहिक कल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर डैमेज होता है, मरते हैं, तो उसके बाद में इनका कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, इनकी जीवन लीला समाप्त होने के पश्चात। आईयूसीएन के महानिर्देशक डॉक्टर बुनरो ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आज की नई आईयूसीएन लाल सूची जो है उसके अंदर अफ्रीकी हाथी प्रजातियों को अमूमन अमूमन ये कहा गया है कि यहाँ पर रेखा में है, लगातार दबाव में है और नीचे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और इन्होंने ये भी कहा कि तत्काल अवैध शिकार को समाप्त करना चाहिए। ये अमूमन सारी चीज़ें ही बोलते हैं कि भाई जंगलों में अवैध शिकार को समाप्त करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है ये सारी चीज़। तो इसके आगे इन्होंने ये भी कही कि अवैध शिकार को समाप्त करें, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जंगलों में जो हाथी रहते हैं उन्हें प्रयुक्त आवास की सुरक्षा हो।
मतलब रहने का एक पूरा बाउंडेड एरिया हो जहाँ पर वो रह सकें। हालांकि बाउंडेड नहीं रह सकता, काफ़ी लार्ज एरिया में उनको रखा जाएगा, तो वो बाउंडेड एरिया में नहीं रह पाएंगे, छोटे एरिया में नहीं रह पाएंगे। और हालांकि वर्षों में अफ्रीका के देशों में नेतृत्व किया है, देशों ने नेतृत्व किया है, ये साबित करते हुए कि हम अफ्रीकी जो हाथी हैं उनकी गिरावट को उलट सकते हैं, मतलब जो गिर रहे हैं उन्हें हम सही भी कर सकते हैं। सुनिश्चित करने के कुल कुल मिला के उनको वर्क करना ही होगा, और कुछ कुछ पालना भी करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके साथ में, 5 क्वेश्चंस हैं और आई होप समझ में आएंगे। तो इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं पहले पहले लिख देता हूँ कि जो अफ्रीकन हाथी हैं उन्हें रहने के लिए कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब लाइफ टाइम, उनकी सिक्योरिटी लाइफ रहने की कितना टाइम रहता है, यहाँ पर ये चीज़ बताई जानी होती है। तो यहाँ पर 70 वर्ष का यहाँ पर उनका टाइम पीरियड रहता है। ये रॉन्ग करेक्ट आंसर हो गया है, तो ये नहीं है आंसर। ये है 70 ईयर्स तक उनकी लाइफ लाइन रहती है और वो 70 ईयर्स तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये बताइए कि एशियन हाथियों का साइंटिफिक नेम क्या है। यहाँ पर एक ऑप्शन ले लेते हैं। एलिफेंट मैक्सिमस, एलिफेंट एल्फाज मैक्सिमस बोला जाता है यहाँ पर इनको। एलिफेंट जो एशियन हाथी हैं उनके नेम्स जो रखे गए हैं वो एलिफेंट। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि एलिफेंट हाथीज जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम एल्फस मैन्यूमस मैक्सिमस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने कर ही लिया था, 70 ईयर्स होते हैं और साइंटिफिक नेम जो है अल्फा मैक्सिमस उनका होता ही है। और इन्हें जो अकॉर्डिंग टू यू IUCN जो है एशियन एलिफेंट्स को क्या बोलते हैं, एशियन एलिफेंट्स आर क्या है कि, तो यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू UNNCO तो वो एशियन एलिफेंट जो हैं वो क्या है, एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, क्योंकि उनकी भी प्रजाति है वो लुप्त होने में बताई जा रही है रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। और जनरेशन पीरियड जो होता है एलिफेंट्स का वो 22 मंथ का होता है। और यहाँ पर आपको कितने एलिफेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे हिसाब से 1 2 और 3, तो मैं 3 कर देता हूँ। तो 2 2 3 नहीं, 1 2 2 हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। थोड़ा टंग का हो सकता है कि इफेक्ट रहा हो लेक्चर में, आने वाले समय में उसको भी सुधारा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, शाइनिंग ऑफ।